हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ 650 रुपये जमा करके आप 2 करोड़ के मालिक बन सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ। म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और एक सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि ये कैसे संभव है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी और किन चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। एक निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड का एक प्लान है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस प्लान की क्या खासियत है, क्यों ये सबसे अलग है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसके रिटर्न की बात करें। अगर इसके जब से ये फंड स्टार्ट हुआ, मार्केट में आया, तब से इसकी रिटर्न की बात करें तो हर साल 26% का रिटर्न, जो कि आपको देख के थोड़ा सा अचंभित हो रहे होंगे। क्या कोई फंड इतना भी रिटर्न दे सकता है हर साल? 5-10 साल हो गए इस फंड को, और हर साल 26%। जहां नॉर्मल अगर आप एफडी आरडी आप करवाते हैं 6-7% देते देते हर बैंक मना कर देता है, भाई इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे 26% हर साल रिटर्न, थोड़ा अचंभा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये रियलिटी है। इस फंड ने ये करके दिखाया है। इसने ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 26%, लास्ट के 5 सालों की बात करें तो हर साल 23%, और लास्ट के 3 साल की बात करें तो लगातार 3 सालों तक 45% तक का रिटर्न दिया। पिछले साल की ही बात करें तो 36%, और अभी के लास्ट के 6 मंथ की बात कर ले तो सिर्फ 6 मंथ में इसने 26% का रिटर्न दे दिया है। अगर आपको इस डेटा पे कुछ डाउट हो तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं। हो सकता है पॉइंट में कुछ डेली बेसिस पे कुछ अपडेशन होते हो, लेकिन आंकड़े आपको यही दिखेंगे। तो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा मैं अपने डेटा को करेक्ट कर लूं। यहां पे आपको सिर्फ 100 रुपए से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए मंथली इन्वेस्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा और इस फंड में आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके होल्डिंग्स की बात करें कि भाई अभी जो मैं पैसे दूंगा ये पैसे जाएंगे कहाँ, कहां से मुझे 26% का रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी ने होल्डिंग्स अपने कर रखे हैं, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो उनमें टॉप की जो सबसे ज्यादा जिसमें इन्वेस्ट होती है वो कंपनियां हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और तेजस नेटवर्क। ये 5 ऐसी कंपनियां जिसमें इस फंड के द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट की जाती है। अब आप कहेंगे भाई सब कुछ तो बता दिए, कितने पैसे अभी तक लोगों ने जमा किए? तो आप साफ साफ देख सकते हैं 34,468 करोड़ रुपए अभी तक इसमें जमा हो गए। मतलब पैसे तो दबा के लोगों ने जमा किए हैं। अब चलिए कैलकुलेशन पे चलते हैं। आपने देखा 26% हर साल रिटर्न दे रहा है, लेकिन आगे चल के हो सकता है 26 से 30% भी हो जाए, या कुछ डाउन भी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा थोड़े से कम करके ही चलते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ऊंचे ऊंचे सपने दिखा दिए और आप लास्ट में उतना आपको ना मिला। तो हम लोग पहले से ही कुछ कम करके कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ठीक है 4-5% कम हो सकते हैं, नॉर्मली चलता है इतना। तो पहले से ही आप थोड़े कम का आंकड़ा लेके चले, जिससे कि आगे चल के आपको ज्यादा हवाबाजी वाली सीन ना हो यहाँ पे। अब देखिए 21% पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और पैसे जमा करेंगे हर महीने 650 रुपए, मात्र 650। अगर ये चीज आप 5 सालों तक कर देते हैं तो आपकी जो जमा राशि होगी 39%, 39,000 की होगी, और रिटर्न मिल जाएगा 30,000। टोटल वैल्यू 69,000 की हो जाएगी, मतलब 70,000 में कुछ रुपए आपको कम मिलेंगे। ये यहां हो गई 5 साल की बात। लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी म्यूचुअल फंड में फायदेमंद नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का सोचना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे खासे रिटर्न ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिटर्न ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम रुकना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं। हर साल का कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं। अब 10 साल पे चलते हैं। पैसे आपके डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, 78,000 मिल जाएगा आपको 1,87,000। टोटल वैल्यू 2,65,000 की। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पैसे आपके 3 गुने जमा होंगे, 1,17,000 रुपए 15 सालों में जमा कर पाएंगे आप। रिटर्न आपको मिल जाएगा 7 लाख का। टोटल वैल्यू 8,20,000 की। थोड़ा और अगर आप रुक सकते हैं तो 20 साल तक रुकिए, 1,56,000 का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 22 लाख, टोटल वैल्यू 23 लाख की।
लेकिन यही नहीं रुकना है। आप अगर आपने रिटायरमेंट का सोच रखा है तो आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। वो कैसे? 25 साल तक आप रुक सकते हैं। यहां आपको 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट 25 सालों में कर पाएंगे और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 66 लाख। टोटल वैल्यू 68 लाख की हो। लेकिन अगर आप फुल्ली रिटायरमेंट 60 साल या 55 साल के एज वाला चाहते हैं तो आपको कितना रुकना पड़ेगा? 30 सालों के लिए। 30 साल में 2,34,000 का इन्वेस्टमेंट 1,92,00,000 आपको मिल सकता है। टोटल वैल्यू 1,94,00,000, मतलब कि 2 करोड़ के आसपास का आपको रिटर्न यहां देखने को मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब ये 21% का रिटर्न देता रहे और आप 650 रुपए या इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दे। इससे ज्यादा 700 रुपए करेंगे तो ये 2 करोड़ तो यूं ही पहुंच जाएगा अगर 21% का रिटर्न दिया तो ये आपको कैलकुलेशन मैंने समझा दिया। हो सकता है इस कैलकुलेशन में जो हमने परसेंटेज लिया है इससे आपको और अच्छा रिटर्न मिल जाए, क्योंकि अभी 26% हर साल दे रहा है। हो सकता है 25-26% मिल जाए तो ये 2.5-3 करोड़ भी पहुंच सकता है। लेकिन कैलकुलेशन से थोड़ा कम भी हो सकता है, 18-19%, 17% भी हो सकता है। तो ये थोड़ा और कम आपको 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर किसी फंड को हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर में क्या रिकॉर्ड दी रखा है, कितने रिटर्न दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक इस तरीके का रिटर्न दे रहा। और अगर आपने 20 साल पहले या 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किए होते तो 100% आपको इतना रिटर्न मिलता। लेकिन फ्यूचर की बात करते हैं तो इतना रिटर्न आप मान के चल सकते हैं कि मिल सकता है। इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में। तो चलिए, ये चीजें आपको कैसी लगी? मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताया, क्या आपको लगता है क्या इतना रिटर्न इतने सालों में दे सकता है? क्या रेगुलर बेसिस पे ये 21% या 20% का रिटर्न देगा कि नहीं देगा? पूरी आप चीजें कमेंट में हमें लिख सकते हैं। और अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी आप हमें बताइएगा, जिससे हम भी उस फंड के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको दे सके कि फ्यूचर में क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, पूरी जानकारी। तो चलिए, वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।